हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th में एसएसटी पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी, पार्ट ए। पालमपुर गांव की कहानी अवलोकन के द्वारा समझेंगे। भारत के गांव में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधियां हैं। ग्रामीण अंचल में और भी गतिविधियां होती हैं, जैसे गैर कृषि क्रियाएं भी हैं। अन्य कृषि क्रियाओं में लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी और भी अन्य कार्य आदि गैर कृषि क्रियाएं कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीजें मुख्य रूप से आवश्यक होती हैं। पहली है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन, जैसे जल, वन, खनिज आदि। दूसरा है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे उन्हें श्रम कहते हैं। तीसरा है भौतिक पूंजी, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत, जैसे नंबर 1 में है औजार, मशीन, भवन, इन्हें हम स्थायी पूंजी कहते हैं। दूसरा है कच्चा माल और नगद मुद्रा, जो कार्यशील पूंजी कहलाते हैं। सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन के लिए चौथी जो मुख्य चीज है वो है मानव पूंजी। किसी उत्पादित सामान को स्वयं के उपयोग एवं बाजार में बेचने के लिए प्रयोग की गई शक्ति को हम मानव पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम समझेंगे उत्पादन के कारक। उत्पादन भूमि, श्रम एवं पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें हम उत्पादन के कारक कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे पालमपुर में खेती, जिसे हम कुछ पॉइंटों के द्वारा समझेंगे। पहला पॉइंट है भूमि स्थिर है। भूमि मापने की मापक इकाई हेक्टेयर होती है। यद्यपि गांव में भूमि का माप बीघा, गुंठा आदि जैसी क्षेत्रीय इकाइयों में भी किया जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट है क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का तरीका है? तो हम समझते हैं कि बारिश के मौसम में किसान ज्वार बाजरा उगाते हैं। खरीफ अक्टूबर और दिसंबर में आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम में गेहूं उगाया जाता है। रबी जो है भूमि के एक हिस्से में गन्ना की खेती की जाती है, जिसको वर्ष में एक बार कटाई होती है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को हम बहुविधि फसल प्रणाली भी कहते हैं। इसमें आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र पर ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में कृषि खेती वर्षा पर निर्भर है। आर्थिक और सांख्यिकी निर्देशालय एवं कृषि निगम और किसानों के कल्याण मंत्रालय द्वारा पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स 2017 के द्वारा 1950 से 57 में 129 मिलियन हेक्टेयर जुताई क्षेत्र था, जो 2014-15 में 155 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। 1960 के दशक के मध्य तक खेती में पारंपरिक बीजों का प्रयोग किया जाता था, जिनकी उपज अपेक्षाकृत कम थी। किसान उर्वरकों के रूप में गाय के गोबर या दूसरी प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे। यहाँ तक के टॉपिक में कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।